यह कहानी है रुद्र की। रुद्र शिमला के एक बहुत बड़े और रसूखदार घराने का इकलौता वारिस, जिसके दादा परदादाओं का नाम सुनते ही लोग अदब से सिर झुका लेते थे। रुद्र को अपनी इस ऊंची जाति और खानदान पर बहुत गुरूर था। लेकिन एक सुबह पहाड़ों की ठंडी धुंध के बीच रुद्र अपने बंगले की बालकनी में खड़ा चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी उसकी नज़र सामने ढलान पर बनी एक छोटी सी बस्ती के कच्चे मकान पर पड़ी। वहां खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी, पायल। पायल, जो उस बस्ती के एक आम दस्तकार की बेटी थी। उसका रंग गोरा चिट्टा नहीं था, बल्कि सांवला और चमकदार था। वो अपने गीले बालों को सुखा रही थी। रुद्र उसे देखता ही रह गया। पहली बार रुद्र के दिल का अहंकार किसी की सादगी के आगे घुटने टेक रहा था। कुछ ही दिनों में किस्मत ने खेल बदला। पायल रुद्र की बहन से कढ़ाई बुनाई का काम सीखने के लिए उनके बंगले पर आने लगी। जब भी रुद्र और पायल की नज़रें मिलती, हवा में एक अनकहा सा एहसास तैरने लगता। रुद्र को पायल से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसके दिल में एक कांटा चुभ रहा था कि वह एक ऊंचे खानदान का लड़का था और पायल उस छोटी बस्ती की लड़की। एक दिन बंगले पर कोई नहीं था। रुद्र ने मौका पाकर पायल का हाथ थाम लिया। पायल घबरा गई। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा और कहा, रुद्र जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी और आपकी दुनिया में बहुत बड़ा फासला है। समाज की मर्यादा को मत भूलिए। रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सब भूल चुका हूँ पायल। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और मेरी मोहब्बत के आगे ये समाज, ये जाति पाति कुछ भी नहीं है। पायल उस वक्त तो शर्माकर वहां से भाग गई, लेकिन दोनों के दिलों में प्यार का दिया जल चुका था। कुछ दिन दोनों चुपके चुपके मिलते रहे, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं रहने वाला था। रुद्र एक दिन अचानक पायल से मिला और बोला, पायल, मैं अपने पिताजी से बात करने शहर से बाहर जा रहा हूँ। मैं लौट कर आऊंगा और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वादा है मेरा। पायल रात भर रुद्र के इंतजार में जागती रही। एक हफ्ते बाद रुद्र वापस लौटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने पायल को बुलाया और खुशी खुशी कहा, पायल, एक बहुत अच्छी खबर है। मैंने पिताजी को मना लिया है। हम दोनों इसी वक्त यहाँ से दूर शहर चले जाएंगे और शादी कर लेंगे। पायल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन रुद्र ने बात जारी रखते हुए कहा, पर पिताजी की एक शर्त है। पायल का दिल धक से रह गया। शर्त? कैसी शर्त रुद्र जी? रुद्र ने बहुत ही बेफिक्री से कहा, शर्त ये है कि तुम्हें अपनी ये पुरानी पहचान, अपनी ये बस्ती और अपने माता पिता को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। हमारे समाज में रहने के लिए तुम्हें अपना ये सांवलापन, ये छोटे लोग और अपने तौर तरीके भूलकर हमारे रंग में ढलना होगा। रुद्र की ये बात सुनकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पायल ने ठंडे और कांपते लहजे में पूछा, यानी आपकी इस ऊंची जाति के स्वर्ग में जाने के लिए मुझे अपने माता पिता के खून का, अपनी मिट्टी की पहचान का सौदा करना होगा? रुद्र ने कहा, अरे समझो पायल, हमारा खानदान बहुत ऊंचा है। तुम्हारी बस्ती और तुम्हारी जाति की हमारे सामने कोई बिसात नहीं है। ये तो तुम्हारे भले के लिए ही है। पायल की आंखों के आंसू गायब हो गए और वहां अब आत्मसम्मान की एक धधकती हुई आग थी। उसने रुद्र को पीछे धकेलते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से रुद्र। तुम्हारी ये मोहब्बत नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊंची जाति का घमंड है जो प्यार के नाम पर मेरी जड़ें काटना चाहता है। जिस प्यार की कीमत मेरा स्वाभिमान और मेरे माता पिता का अपमान हो, ऐसी मोहब्बत पर मैं थूकती हूँ। रुद्र दंग रह गया। उसने पायल को समझाने की कोशिश की, पर पायल ने अपने घर का दरवाज़ा उसके मुंह पर जोर से बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने की वो गूंज रुद्र के कानों में किसी हथौड़े की तरह लगी थी। शिमला के सबसे बड़े घराने के वारिस को एक मामूली बस्ती की लड़की ने दुत्कार दिया था। रुद्र का जो प्यार था, वो अब सुलगते हुए प्रतिशोध में बदलने लगा था। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने बंगले पर लौट आया। उसने शराब की ग्लास उठाई और उसे दीवार पर दे मारा। उसने मन ही मन ठान लिया, पायल, तुमने मेरा हाथ ठुकराया है। अब मैं तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम किसी और के सामने सिर उठा सको। अगले ही दिन रुद्र ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। पायल के पिता, जो लकड़ी की नक्काशी का काम करते थे, रुद्र ने शहर के सारे बड़े ठेकेदारों से कहकर उनका काम बंद करवा दिया। देखते ही देखते पायल के घर में दाने दाने की नौबत आ गई। पायल समझ चुकी थी कि ये सब कौन करवा रहा है, लेकिन वो दस्तकार की बेटी थी। झुकना उसने सीखा ही नहीं था। एक शाम पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड थी और तेज बर्फबारी होने वाली थी। पायल काम की तलाश में शहर की तरफ जा रही थी। तभी एक सुनसान मोड़ पर रुद्र की महंगी गाड़ी आकर रुकी। रुद्र गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वह पायल के करीब आया और बोला, क्या हुआ पायल? तुम्हारी वो मिट्टी की पहचान, वो दस्तकारी का हुनर आज भूखा सो रहा है ना? अभी भी वक्त है, मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांग लो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को शहर में आलीशान जिंदगी दूंगा।
पायल ठिठुरती ठंड में भी तनकर खड़ी रही। उसने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, रुद्र जी, भूखा सो जाना मंजूर है, लेकिन किसी के रहमो करम के टुकड़ों पर पलना मंजूर नहीं। आपकी दौलत बहुत बड़ी होगी, पर आपका दिल उतना ही छोटा है। रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पायल का हाथ जबरदस्ती पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ घसीटने लगा। बहुत घमंड है न तुझे अपने इस स्वाभिमान पर? आज इस घमंड को मैं इसी पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। पायल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया। उसने जमीन से एक नुकीला पत्थर उठाया और रुद्र के ठीक सामने तान दिया। उसकी आंखों में इस वक्त मौत का खौफ नहीं था, बल्कि दुर्गा का रूप था। उसने चिल्लाकर कहा, पीछे हट जाओ रुद्र। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस खानदानी चेहरे का वो हाल करूंगी कि आईने में खुद को देखने से डरोगे। रुद्र वहीं ठहर गया। उसने पहली बार किसी लड़की की आंखों में ऐसा खौफनाक सैलाब देखा था। उसकी ऊंची जाति की सारी हेकड़ी उस एक नुकीले पत्थर और पायल की दहाड़ के सामने धरी की धरी रह गई। उस रात जब पायल ने हाथ में नुकीला पत्थर उठाकर रुद्र को ललकारा था, तो रुद्र गाड़ी में बैठकर वहां से भाग तो गया, पर वो नज़ारा उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। रुद्र ने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो उसकी दौलत की चमक देखकर चौंधियाई नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गईं। रुद्र को अब पायल से नफरत नहीं, एक अजीब सा जुनून होने लगा था। उसे समझ आ गया था कि पायल को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ सच्चे प्यार से ही जीता जा सकता है। अगली सुबह पहाड़ों पर हल्की धूप खिली थी। पायल अपने घर के बाहर लकड़ी पर नक्काशी कर रही थी। तभी उसके सामने एक साया आकर खड़ा हो गया। पायल ने सिर उठाकर देखा तो सामने रुद्र खड़ा था, पर आज उसके पीछे कोई लठैत नहीं थे। उसके चेहरे पर वो पुराना घमंड नहीं था। रुद्र ने अपने दोनों हाथ जोड़े और भारी आवाज में कहा, पायल, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी ऊंची जाति और खानदान के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे तुम्हारी सादगी के पीछे छुपा ये खूबसूरत स्वाभिमान दिखाई ही नहीं दिया। पायल ने ठंडे लहजे में कहा, रुद्र जी, आप जैसे बड़े लोग माफी सिर्फ अपनी अगली साजिश के लिए मांगते हैं। चले जाइए यहाँ से। रुद्र वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा पायल, जब तक तुम मुझे एक मौका नहीं देती। मैं तुम्हारी दुनिया को छोटा समझता था ना, आज से मैं तुम्हारी इसी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता हूँ। दिन गुजरते गए। रुद्र ने सच में अपना आलीशान बंगला छोड़ दिया। वो रोज सुबह पायल की बस्ती में आता, उसके पिता के काम में हाथ बटाता, लकड़ियां ढोता और जमीन पर बैठकर आम लोगों की तरह खाना खाता। रुद्र के पिता ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी, पर रुद्र ने हंसकर कह दिया, पिताजी, जो सुकून मुझे इस सादगी में मिला है वो आपकी करोड़ों की हवेली में भी नहीं है। पायल रोज रुद्र को मेहनत करते देखती। उसका पत्थर जैसा दिल अब धीरे धीरे पिघल रहा था। वो देखती कि कैसे एक शहजादा सिर्फ उसके प्यार के लिए धूल और पसीने में दिन गुजार रहा है। एक शाम पहाड़ों पर बहुत तेज बारिश और तूफान आ गया। पायल के पिता के कारखाने की छत उड़ने लगी। रुद्र ने बिना अपनी जान की परवाह किए जलती हुई लालटेन की रोशनी में उस भारी छत को अकेले अपने कांधे पर थाम लिया, ताकि अंदर रखी कीमती लकड़ियां खराब न हो। उसके हाथ से खून बह रहा था, पर वो डटा रहा। पायल दौड़कर उसके पास आई। उसने रुद्र का हाथ पकड़ा और रोते हुए चिल्लाई, छोड़िए इसे रुद्र जी, आपका हाथ कट गया है, मर जाएंगे आप। रुद्र ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया को बिखरने से बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए पायल, तो ये सौदा मंजूर है। पायल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी मर्यादा, अपना समाज, सब कुछ भुलाकर रुद्र को कसकर गले से लगा लिया। उस तूफान और कड़कती बिजली के बीच दो अलग अलग दुनिया के दिल हमेशा के लिए एक हो गए। रुद्र ने कभी अपने पिता की दौलत को वापस हाथ नहीं लगाया। उसने पायल के साथ मिलकर पहाड़ों पर एक छोटा सा आशियाना बनाया। दोनों मिलकर लकड़ी की खूबसूरत कलाकृतियां बनाते और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहते। क्योंकि सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो दूसरे को अपने रंग में ढाल ले। सच्ची मोहब्बत वो है जो खुद को सामने वाले के सांचे में ढालकर अमर हो जाए।